RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के एनसीईआरटी बुक के अभ्यास के प्रश्न, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया है कि आप निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार से संपन्न कर सकेंगे। इसमें आपको कुल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको हम कुछ इस प्रकार से पहले 5 और फिर 4 के रूप में करेंगे। तो आइए पहले 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। 5 प्रश्नों में क्रमानुसार आपको दिया हुआ है प्रोपेनोन से प्रोपीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बेंजीन से एम नाइट्रोएसिटोफिनोन और 5वें पार्ट में दिया है बेंजेल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। छठे पार्ट में यौगिक दिया हुआ है ब्रोमो बेंजीन से बनाना है 1 फेनिल एथेनॉल। 7वें क्वेश्चन में पूछा है बेंजेल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ओल। बेंजेल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल, ये आपका नेक्स्ट अंत परिवर्तन है। और 10वें क्वेश्चन में आपको दिया है बेंजोइक अम्ल से मेट्रा नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से को पूर्ण कर सकते हैं। 15वें क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन जो दिया है उसमें ये कह दिया है कि 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए। आप 2 पदों में इनका निर्माण कर सकते हैं। एक पद तो वो परिभाषा में लिखेंगे, लेकिन उसके बीच के अधिकतम 2 पद आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले में आपका दिया हुआ है प्रोपेनोन से हमें बनाना है प्रोपीन। तो इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। प्रोपेनोन होता है CH3COCH3 और प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब 2 स्टेप बनाना है। जैसे ही हम इसका अपचयन करेंगे, अपचयन करने पर कीटोन है तो द्वितीयक एल्कोहल बना देगा CH3CHOH और CH3। और दूसरे स्टेप में अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कर दें, जल का अणु निकाल दें, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तो 2 पदों में ही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इनके नाम लिख सकते हैं। ये प्रोपेनोन, ये प्रोपीन है और ये है आपका प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी इसे कह सकते हैं। दूसरे पार्ट में आपको कहा है प्रोपेनल से प्रोपेनोन ब्यूटेनोन बनाना है। तो ब्यूटेनोन को कैसे बनाएंगे, देखिए। प्रोप, यहाँ पर तो आपके 3 कार्बन हैं, CH3 CH2 CHO, ये तो हो गया आपका प्रोपेनल। और यहाँ ब्यूटेनोन CH3 CH2 CO CH3, यानी एल्डिहाइड समूह को तो हमें कीटोन में बदलना है और उसके पश्चात एक CH3 और बढ़ा देना है। तो इस किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कीटोन बनाते हैं तो वो आपका द्वितीयक एल्कोहल से बनता है। और अगर हम एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करा दें, जैसे CH3MgBr की अभिक्रिया करा दें, तो हमें द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल, एसेटल्डिहाइड या एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन के साथ तृतीयक मिलते हैं। तो पहले हम इसे द्वितीयक एल्कोहल में बदल लें, तो पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया और उसका जल अपघटन फर्दर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 CHOH और CH3। ये जो MgBrOH है ये अलग निकल जाते हैं। तो ये आपका एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हो गया, जिसको हम कह सकते हैं ब्यूटेन 2 ओल। अब इसका अगर हम ऑक्सीकरण कर दें, तो ऑक्सीकरण किसके द्वारा, K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा अगर ऑक्सीकरण कर दें तो द्वितीयक एल्कोहल से हमारा कीटोन प्राप्त हो जाता है। फिर से 2 स्टेप में इक्वेशन हो गई। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है एथेनॉल
एथेनॉल से आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एल्डोल बनाना है। जब भी आपका एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप हो तो एल्डोल बन जाता है। चलिए पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। एथेनॉल होता है CH3CH2OH और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो जाएगा ब्यूटेनल CH3CHOH 3 हाइड्रोक्सी और CH2CHO। देखना एल्डोल बन गया। एल्डोल के लिए आपको क्या चाहिए, एल्डिहाइड बनाना होगा। तो पहले इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए। इसका ऑक्सीकरण किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO, 2 कार्बन है। और एल्डोल में जब एक ही प्रकार के अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में, तो 2 अणु संयुक्त हो जाएंगे। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी कौन सी, एल्डोल संघनन। और एल्डोल संघनन में 2 दूनी 4 सीधा यौगिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन की जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड भी आ सकता है। यानी ये आपका यौगिक हो जाएगा ब्यूट 2-in-1-अल। तो आगे देख लेंगे, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए। चलिए फिलहाल 4th पार्ट को देख लेते हैं। 4थे पार्ट में आपको क्या दिया है, बेंजेल्डिहाइड दे दिया, बेंजेल्डिहाइड। और इससे हमें निर्माण करना है बेंजोफिनोन का, बेंजोफिनोन। तो बेंजेल्डिहाइड होता है C6H5CHO और बेंजोफिनोन होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ C6H5। ये दोनों और हमने जब C6H5 जोड़ दिया तो ये बेंजोफिनोन बन जाता है। अब बेंजोफिनोन देखना, ये C6H5CO आया है। तो कीटोन लाने के लिए हम किस प्रकार से क्या करते हैं, पहले तो इसका एसिड बना लीजिए, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो अम्लों के जो लवण होते हैं उनको गर्म करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका जैसे ही ऑक्सीकरण किया तो ये बना देगा हमारा C6H5COOH। अब इसकी अभिक्रिया हम कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा C6H5COO2Ca। ये बेंजोइक अम्ल, आप अपनी कॉपी में नाम लिख सकते हैं अपने नोट्स जब तैयार कर रहे होंगे। ये बेंजोइक अम्ल, ये कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। और अगर हम इसको गर्म कर दें तो गर्म करने पर हमारा की CaCO3 तो अलग हो जाएगा और बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5 का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4था पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट में हमें दिया हुआ है बेंजेल्डिहाइड को, बेंजेल्डिहाइड को हमें बदलना है 3-फेनिल-प्रोपेन-1 ओल में बदलना है। ये प्रकार लेना है बेंजेल्डिहाइड को 3-फेनिल-प्रोपेन-1 ओल में। तो बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला बना लीजिए C6H5CHO 3-फेनिल-प्रोपेन-ओल, यानी प्रोपेन बना लीजिए CH2CH2CH2OH। ये तो 3 कार्बन हो गए प्रोपेन, और इसका लास्ट वाले का जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उस पर हमने फेनिल जोड़ दिया। तो ये 3-फेनिल-प्रोपेन-1 ओल बनाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन आती है आपकी परकिन अभिक्रिया। क्या था परकिन अभिक्रिया में कि जब हम बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO2O के साथ कराते हैं तो ये इस बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया कर लेता है इस CHO पर, और यहाँ पर बना देता है CH डबल बॉन्ड CHCOOH, जिसका नाम होता है सिनेमिक अम्ल। इस परकिन अभिक्रिया को समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस, जो थ्योरी की वीडियोस हमने दी हैं, उनको देख सकते हैं। और इसके बाद देखना 1 2 3 कार्बन यहाँ पर आ गए,
3 ही कार्बन यहाँ पर हैं और COOH समूह है। अब अगर इसका अपचयन कर दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, सोडियम प्लेटिनम पैलेडियम किसी के भी द्वारा अपचयन कर दिया जाए तो ये सिनेमिक अम्ल इस 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट हो जाएगा अपचयन विधि के द्वारा। ये आपका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब छठे पार्ट को देख लेते हैं। छठे पार्ट में आपको दिया हुआ है फिर से बेंजील्डिहाइड दिया हुआ है, बेंजील्डिहाइड, और उसके बाद कहा है एल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसीटेट, फेनिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का निर्माण आपको करना है। तो बेंजील्डिहाइड देख लीजिए C6H5CHO, बार बार फॉर्मूला आ रहा है, अब तक तो याद भी हो गया होगा। अब उसको एल्फा पोजीशन जो होता है वो दूसरे कार्बन को कहते हैं और एसिटिक अम्ल है तो COOH यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा कार्बन हो गया ये एल्फा, तो एल्फा पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी यानी OH भी है और फेनिल भी है यानी C6H5 भी है और एसिटिक अम्ल हो गया। तो 2 कार्बन पर यहाँ वैलेंस करने के लिए वैलेंसी H को हमने जोड़ दिया, तो ये यौगिक एल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल का है। संरचना बन गई। तो अब देखिए CHO, CH एक तो O है और अभी हमें दूसरा और समूह और लाना है। तो वो दूसरा समूह किस प्रकार से लाएंगे, अगर हम यहाँ पर इस एल्फा, ये आपका विदाउट एल्फा कार्बन है, विदाउट एल्फा कार्बन, इसमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं और कैनिजारो अभिक्रिया देने वाले यौगिक जब दूसरे समूह के साथ अभिक्रिया करते हैं, HCHO के साथ अभिक्रिया हम कराएं जो कि क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया है, तो वहां पर आपका एक यौगिक बन जाएगा C6H5 और यहाँ आपका आ जाएगा CH के साथ एक तो जुड़ जाएगा OH और एक हो जाएगा CHO, एल्फा हाइड्रोक्सी। ये एक्चुअल में बिना एल्फा हाइड्रोजन के एल्डोल अभिक्रिया एक प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, वहां पर आपको विस्तार पूर्वक बताया भी था, क्योंकि एल्डिहाइड है और ओल अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं आपकी हो गई, दोनों समूह उपस्थित हैं, तो इसलिए एक प्रकार से एल्डोल बन जाता है। अब यहाँ हमें OH हमारे पास है, CH हमारे पास है, CHO की जगह क्या लाना है COOH, तो जाहिर सी बात है इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस बेंजील्डिहाइड से इस एल्फा हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो 7वां आपका दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का होता है और इससे बेंजील्डिहाइड बनाना है, यानी C6H5 पर अगर हम CHO जोड़ दें, ये बेंजील्डिहाइड है। तो देखिए इसमें हम 2 तरीके लेकर चल सकते हैं। एक तो सीधे रूप में अगर हम अपचयन कर दें, रोजेनमुंड अपचयन, स्पेशली रोजेनमुंड अपचयन में क्या था, उसमें आपका था कि पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में इसका अपचयन किया जाए, लेकिन वहां भी एक्चुअल में क्या था कि पहले इस COOH से अभिक्रिया कराकर हम C6H5COCl बना लें। यहाँ पर हम इसके साथ PCl5 की अभिक्रिया कर सकते हैं, SOCl2 की अभिक्रिया कर सकते हैं और फिर अगर ये रोजेनमुंड अपचयन लगाएं तो हमारा CHO प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो बेंजोइल क्लोराइड पर अभिक्रिया को देता है, जो ये आपका रोजेनमुंड अपचयन है इस प्रकार से इस अभिक्रिया को देता है। चलिए 7वां पॉइंट तो बहुत आसान था, एक ही स्टेप में हो गया, या इसको अधिकतम 2 स्टेप में भी आप लोग लेकर कर सकते हैं। अब 8वें पॉइंट पर आकर देख लेते हैं। 8वें पॉइंट में आपको दिया हुआ है बेंजीन से अब की बार बनाना है मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बनाना है। स्ट्रक्चर आप लोग बनानी सीखी गए होंगे। बेंजीन होता है C6H6, पहले एसीटोफिनोन की बना लीजिए, C6H5 बना दिया,
इस पर हो गया COCH3, उसका एक हाइड्रोजन मेटा पोजीशन से हटाकर उस पर नाइट्रो जोड़ दीजिए, ये मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन बन गया। तो जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग पर पहले आपको COCH3 लाना है, तो ये COCH3 लाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी होती ही है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अगर हम CH3 COCl की अभिक्रिया करा दे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग पर सीधा COCH3 एसिटिल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। ये अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। और फिर हमें नाइट्रो समूह लाना है, तो आपका बार बार आ रहा है, इस क्वेश्चन में कई बार आ चुका, नाइट्रीकरण कर देंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन आपका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से 9वें क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है। 9वें क्वेश्चन में अंत में आपको दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल बनाना है, किससे, बल्कि बेंजोइक अम्ल से आपको मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल बनाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH और बेंजोइक अम्ल होता है C6, जो बेंजिल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल होता है CH2OH और मेटा पोजीशन पर नाइट्रो आपको लाना है। देखिए CH2OH एकल बंध वाला हो जाएगा, तो इसलिए उसका प्रभाव तो मेटा न होकर ऑर्थो पैरा का हो जाएगा। तो पहले तो हमें इसमें नाइट्रो समूह लाना होगा। नाइट्रो समूह लाने के लिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, जो COOH है द्विबंध वाला होने के कारण मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह आ जाएगा और यहाँ पर कर देंगे नाइट्रीकरण, सांद्र H2SO4 लिख देंगे और सांद्र HNO3 लिख देंगे। ये तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया हो गई। अब हमें सीधे रूप में इस COOH से CH2OH लाना है, तो क्या कर देंगे, अपचयन, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हम इसका अपचयन कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, SnCl2 वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि वो इसको भी अपचयित कर देगा। आप आगे इन अभिक्रियाओं में एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम एल्कोहल का अपचयन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, जबकि अपचयन करने पर ये अभिक्रिया विपरीत दिशा में हो जाती है। और अगर हम फास्फोरस और HI के द्वारा अपचयन करेंगे तो हमें हाइड्रोकार्बन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो ये अपचयन वाली अभिक्रिया है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यहाँ तक हो जाएगी। और अगर हम ऑक्सीकरण ले रहे हैं तो KMnO4 या K2Cr2O7 अम्लीय रूप में लेकर चलेंगे, तो यह अभिक्रिया इस दिशा में होती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन अभिक्रियाओं का अंतरा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 तक को सोल्व कर दिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।